ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके कारण कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ये सर्दी, जुकाम और निमोनिया जैसी बीमारियां करता है। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं। HMPV कॉमन है और ज्यादातर लोग बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक हो जाते हैं। हल्के मामलों में लोग घर पर ही आराम करके और तरल पदार्थों का सेवन करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों, बुजुर्गों और वीक इम्यून सिस्टम वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। इन समूहों में वायरस गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। इस ऐसे में हम HMPV, इसके सिम्टम्स और खुद को और अपनों को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि इस वायरस से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। HMPV वायरस की दुनिया में एक रिलेटिवली न्यू डिस्कवरी है। इसे पहली बार 2001 में पहचाना गया था और तब से यह वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। हाल ही में पहचाने जाने के बावजूद यह दुनिया भर में रेस्पिरेटरी इलनेस का एक सिग्निफिकेंट कॉज बन गया है। यह वायरस तेजी से फैलता है और विभिन्न देशों में महामारी का रूप ले सकता है। HMPV को समझना इफेक्टिव प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसके सीवियर इफेक्ट्स के लिए वल्नरेबल हैं। इसके बारे में जागरूकता फैलाना और सही जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, बिल्कुल फ्लू या कॉमन कोल्ड की तरह। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस वाली टाइनी ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाती हैं। मतलब जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो वायरस वाली टाइनी ड्रॉपलेट्स हवा में रिलीज होती हैं। ये ड्रॉपलेट्स हवा में कुछ समय तक रह सकती हैं और आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकती है। ये ड्रॉपलेट्स उन लोगों को इन्फेक्ट कर सकती हैं जो इन्हें इनहेल करते हैं या वायरस से कंटेमिनेटेड सर्फेसेस को टच करते हैं। इसलिए हाथ धोना और सतहों को साफ रखना बहुत जरूरी है। HMPV एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है जो हर एज और बैकग्राउंड के लोगों को अफेक्ट करता है। यह वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, लेकिन कुछ समूहों में इसका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है। इस वायरस के बारे में सीखकर हम प्रोएक्टिवली खुद को और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जागरूकता और सही जानकारी के माध्यम से हम इस वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं। चलिए HMPV की डिटेल्स में और डीपली जाते हैं और खुद को इस इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने के लिए नॉलेज से इक्विप करते हैं। इस जानकारी के साथ हम अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। HMPV को 2001 में डच साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने रेस्पिरेटरी इलनेसेस के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोला। उन्होंने इसे रेस्पिरेटरी इलनेसेस वाले बच्चों पर स्टडी करते हुए पाया था। यह खोज उन बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई जो लंबे समय से रेस्पिरेटरी इश्यूज से जूझ रहे थे। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस रखा गया क्योंकि यह बर्ड्स में पाए जाने वाले एक वायरस मेटाप्न्यूमोवायरस से सिमिलर है। यह नामकरण इस बात को दर्शाता है कि कैसे वायरसेस विभिन्न स्पीसीज में पाए जा सकते हैं। इस डिस्कवरी ने रेस्पिरेटरी इलनेसेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट की मार्क की। यह एक मील का पत्थर था जिसने मेडिकल कम्युनिटी को नई दिशा दी। HMPV की आइडेंटिफिकेशन से पहले अनक्लियर कॉजेज वाले कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को अदर वायरसेस के कारण माना जाता था। यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि सही डायग्नोसिस के बिना सही ट्रीटमेंट संभव नहीं था, या सिंपली फ्लू लाइक इलनेसेस में कैटेगराइज किया जाता था। इससे पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था और उनकी स्थिति और बिगड़ सकती थी। HMPV की डिस्कवरी ने हमारे प्रीवियस नॉलेज की लिमिटेशंस को हाईलाइट किया। यह एक वेकअप कॉल था कि हमें अपनी रिसर्च को और गहराई से करने की जरूरत है और वायरोलॉजी के फील्ड में ऑनगोइंग रिसर्च की जरूरत पर एम्फसाइज किया। यह डिस्कवरी एक रिमाइंडर थी कि वायरसेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी इनकम्प्लीट है। HMPV की डिस्कवरी ने ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के इंटरकनेक्टेडनेस को भी अंडरस्कोर किया। यह दिखाता है कि कैसे एक स्पीसीज में पाया जाने वाला वायरस दूसरी स्पीसीज को भी प्रभावित कर सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह जो बर्ड से ह्यूमंस में जंप किया, यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे जूनोटिक डिजीजेस फैल सकती हैं। HMPV का बर्ड्स में ओरिजिन होना इस बात को हाईलाइट करता है कि वायरसेस स्पीसीज बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर है कि हमें वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन हेल्थ के बीच के संबंधों को समझने की जरूरत है और ह्यूमन हेल्थ के लिए थ्रेट पोज कर सकते हैं। यह डिस्कवरी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और नए वायरसेस की पहचान और उनके प्रभाव को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए।
इस डिस्कवरी ने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को डायग्नोस और ट्रीट करने के हमारे तरीके में रेवोल्यूशन ला दी। यह एक नई शुरुआत थी जिसने मेडिकल ट्रीटमेंट्स में एक नई दिशा दी। इसने HMPV को स्पेसिफिकली टारगेट करने वाले पोटेंशियल वैक्सीन्स और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स के डेवलपमेंट का रास्ता भी साफ किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो फ्यूचर में और भी बड़ी मेडिकल एडवांसमेंट्स की नींव रखेगा। HMPV किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। यह वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है जो इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने, छींकने या बात करने पर निकलते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है और ये ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं। ये ड्रॉपलेट सर्फेसेस पर सेटल हो सकते हैं या सीधे किसी अन्य व्यक्ति के रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वायरस वाली टाइनी ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाती हैं। ये ड्रॉपलेट्स कुछ समय तक हवा में रह सकते हैं और जब कोई इन्हें इनहेल करता है तो वह भी इन्फेक्टेड हो सकता है। आप वायरस से कंटेमिनेटेड सर्फेसेस को टच करके और फिर अपनी नाक, मुंह या आंखों को टच करके भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यह ट्रांसमिशन का एक कॉमन तरीका है, खासकर जब लोग अपने हाथों को बार बार साफ नहीं करते। वायरस सर्फेसेस पर कई घंटों तक सर्वाइव कर सकता है और इस दौरान यह किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है जो उन सर्फेसेस को टच करता है, जिससे इसका फैलना आसान हो जाता है, खासकर क्राउडेड प्लेसेस जैसे स्कूल्स, डे केयर सेंटर्स और नर्सिंग होम्स में। इन जगहों पर लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे वायरस तेजी से फैल सकता है। इसलिए अच्छी हाइजीन रखना, जैसे बार बार हाथ धोना और खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को कवर करना, HMPV को फैलने से रोकने में क्रूशल है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी एक इफेक्टिव तरीका है। HMPV कैसे फैलता है, ये समझना आउटब्रेक्स को कंट्रोल करने और वल्नरेबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने में जरूरी है। इससे हम प्रिवेंटिव मेजर्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल येट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करके हम इस कंटेजियस वायरस के ट्रांसमिशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। HMPV के सिम्टम्स कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे ही होते हैं। ये यूजुअली एक्सपोजर के 3 से 6 दिन बाद दिखाई देते हैं। कॉमन सिम्टम्स में नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार और सर दर्द शामिल हैं। कुछ केसेस में HMPV ब्रोंकियोलाइटिस, पिन्यूमोनिया और रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस या RSV जैसी ज्यादा सीवियर इलनेसेस कॉज कर सकता है। ये कंडीशंस इन्फेंट्स, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और वीक इम्यून सिस्टम्स वाले इंडिविजुअल्स के लिए पार्टिकुलरली डेंजरस हो सकती है। HMPV के सिम्टम्स को पहचानना टाइमली मेडिकल अटेंशन लेने के लिए क्रूशल है। अगर आपको या आपके लव्ड वंस को इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे, खासकर अगर ये वर्सन हो या परसिस्ट करें, तो प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना जरूरी है। सेक्शन 5 द वल्नरेबल वंस। HMPV से किसे ज्यादा खतरा है? HMPV किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। छोटे बच्चे, खासकर इन्फेंट्स, हाई रिस्क में होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। बुजुर्ग भी इम्यून फंक्शन में एज रिलेटेड डिक्लाइन के कारण ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। वीक इम्यून सिस्टम्स वाले लोग जैसे HIV, एड्स, कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वाले भी इंक्रीज्ड रिस्क में होते हैं। इन वल्नरेबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस रहना और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना क्रूशल है। इसमें फ्लू और प्नूमोनिया जैसी अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस के वैक्सीन्स लगवाना, अच्छी हाइजीन रखना और बीमार लोगों के क्लोज कांटेक्ट से बचना शामिल है। सेक्शन 6 शील्डिंग आवरसेल्व्स। HMPV से बचने के प्रैक्टिकल टिप्स। HMPV इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में सिंपल येट इफेक्टिव मेजर्स शामिल हैं जो आपके रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड्स तक सोप और पानी से बार बार धोना आपके हाथों से वायरस को रिमूव करने में क्रूशल है। अगर सोप और पानी अवेलेबल नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। बीमार लोगों से, खासकर खांसने या छींकने वालों से क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें। सेक्शन 7 सीकिंग हेल्प। डॉक्टर को कब दिखाएं? HMPV वाले ज्यादातर लोग रेस्ट और फ्लूइड से पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको या आपके बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टी, दवाई से कम न होने वाला हाई फीवर, सांस लेते समय वीजिंग या विस्टलिंग साउंड, स्किन का ब्लूइश कलर,
खासकर लिप्स या फिंगर टिप्स के आसपास, या डिहाइड्रेशन जैसे कम यूरिनेशन, ड्राई माउथ या डिजीनेस हो तो मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। ये साइंस ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन इंडिकेट कर सकते हैं, जिसके लिए इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। सेक्शन 8 बियॉन्ड इंडिविजुअल एक्शन, HMPV से अपनी कम्युनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। HMPV से खुद को और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें ताकि वायरस को दूसरों तक फैलने से रोका जा सके। बीमार बच्चों को स्कूल या डे केयर से घर पर रहने के लिए एनकरेज करें। फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेज जैसे डोर नॉब्स, टॉयज और काउंटर टॉप्स को रेगुलरली क्लीन और डिसइंफेक्ट करें। फ्लू और न्यूमोनिया जैसी अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इससे कम्युनिटी में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के ओवरऑल बर्डन को रिड्यूस करने में हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 9 स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, स्टेइंग हेल्थी, HMPV के खिलाफ फाइट में आपका रोल। HMPV एक रिलेटिवली न्यू वायरस है और इफेक्टिव वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए रिसर्च जारी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और रिकमेंडेशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। इन्फॉर्म्ड रहकर और प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करके आप खुद को, अपने लव्ड वंस को और अपनी कम्युनिटी को HMPV से प्रोटेक्ट करने में एक्टिव रोल निभा सकते हैं।